अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको वादे के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स साकिब आरिफ तयागी, ज़ोहरा महबूब और फ़ारूक नाज की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ईमान का तकाजा है कि मोमिन अपना वादा पूरा करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी खुतबा दिया उसमें ये ज़रूर इरशाद फरमाया, जिस शख्स में इमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जिस शख्स में अहद की पाबंदी यानी वादा पूरा करने की पाबंदी नहीं उसका कोई दीन नहीं। वादा पूरा करना निहायत ज़रूरी है। जो लोग वादा पूरा नहीं करते वो बहुत बड़े मुजरिम हैं। कुरान पाक में वादा पूरा करने का वाज़ेह हुक्म मौजूद है। इरशाद होता है, और अहद पूरा करो यानी वादे को पूरा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इसकी बास पुरस होगी। कुरान पाक में जहाँ ईमान वालों की बहुत सी अलामतें बताई गई हैं, मसलन वो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वहीं ये भी बताया गया है कि ईमान वाले अपनी अमानतों और अपने वादों का पास करते हैं। नेकी सिर्फ नमाज रोज़े ही का नाम नहीं कि उनको अदा करके इंसान को मोमिन होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, बल्कि हकूक़ अल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी ईमान का तकाजा है। और वादा पूरा करना मोमिन की अलामत है, और इंसानों के हकूक़ अदा करने में ये भी है कि उसके साथ जो वादा किया जाए उसको पूरा किया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा पूरा करना मशहूर व मारूफ था। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अबू बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ ख़रीदी और उसमें मेरे ज़िम्मे कुछ अदायगी रह गई। मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं बकिया रकम लेकर आता हूँ। लेकिन मैं उस वादे को भूल गया और फिर तीसरे दिन मुझे वो बात याद आई तो उसी जगह पहुँचा। क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठे हैं। मुझे देखकर फरमाया, तुमने मुझे बहुत बड़ी ज़हमत में मुब्तला कर दिया। मैं 3 दिन से इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वाक़े में वादा असलन अब्दुल्ला बिन अबू की तरफ से था, लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार करना कबूल कर लिया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर 3 रोज़ तक ठहरे रहे। ये इफ़ाए अहद यानी वादा पूरा करने की एक अजीम मिसाल है। वादा पूरा करना लाजमी है, ख्वाह उसकी खातिर कितनी ही जहमत क्यों ना उठानी पड़े। वादा पूरा करना ऐन ईमान है, जैसा कि ऊपर वाली हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अहद को पूरा नहीं करता वो बेदीन है। एक हदीस पाक के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वादा भी एक तरह का कर्ज है, लिहाजा उसको अदा करना चाहिए। एक रवायत में आता है कि अहद तोड़ने वाली कौम में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनाकार कौम में मौत ज़्यादा होती है, और ज़कात ना देने वाले कहत में मुब्तला होते हैं। आज हमारा मुआशरा इसकी अमली ताबीर बना हुआ है। हर शख्स वादा खिलाफ़ी को अपनी अक्लमंदी और दूसरे की बेवकूफ़ी समझ रहा है। इस मुआशरे में वादे की अहमियत एक कच्चे धागे से ज़्यादा नहीं रह गई, बल्कि आजकल तो कहा जाता है कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, और वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। आजकल लड़के और लड़कियां अपनी मोहब्बतें हासिल करने के लिए झूठे वादे करते हैं कि तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें अपनी बीवी या अपना शोहर बनाएंगे, और इन्हीं वादों की बुनियाद पर अपनी इज्जतें और अपनी इस्मतें नीलाम कर देते हैं। इसी तरह लोग कर्ज लेते हैं ये वादा करके कि इस तारीख को कर्ज अदा कर देंगे, लेकिन फिर वो तारीख कभी नहीं आती। हर बात के लिए कसम उठाई जाती है, हर बात पर वादा किया जाता है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। जब अपना फ़ायदा देखते हैं तो फिर बेतकल्लुफ़ उसको तोड़ डालते हैं। बल्कि आजकल तो वादा करने का मतलब ही ये है कि उसे पूरा नहीं करना, जबकि ये मुनाफिक की अलामत है कि वो वादे को पूरा नहीं करता। ये तो जब आंख खुलेगी तो मालूम हो जाएगा कि मामला कितना सख्त है।
ایک روایت کے مطابق جو مسلمان وعدے کی پابندی نہ کرے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، اور روز قیامت اس کی کوئی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وعدے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو عہد اور وعدے کی تاکیدی الفاظ کے ساتھ ادا کیا جائے، بلکہ مومن کا صرف اقرار کر لینا ہی کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، یا میں اس جگہ پہنچ جاؤں گا، یا میں اس تاریخ کو قرض ادا کر دوں گا، یا میں تم سے شادی کروں گا، یہی چیزیں اس کا وعدہ ہیں، اور پھر یہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان جب کسی عہدے یا منصب کو قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس منصب سے وابستہ تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حکومت میں آنے کے لیے عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم بجلی پوری کریں گے، گیس پوری کریں گے، صفائی ستھرائی کرائیں گے، پڑھائی کو عام کریں گے اور نہ جانے کیا کیا، لیکن جیسے ہی اپنے منصب پر آتے ہیں ان تمام وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کسی شخص نے اس نیت سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو پورا کرے گا، لیکن کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے، کسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے وہ اس کو پورا نہ کر سکا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا،